साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस पावन अवसर पे मैं अपने तमाम व्यूअर्स को, मुकेश शारदा जी, डॉक्टर रोहित अग्रवाल जैसे तमाम व्यूअर को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। साथियों, पिछले चंद महीनों से एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या इंडिया में रहेंगे। कभी ये हो रहा था कि इंडिया गठबंधन में ही जमे रहेंगे नीतीश जी, कभी कोई कह रहा था कि एनडीए में वापिस आ जाएँगे। तो ये जो खेल चल रहा था, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति थी। हुआ क्या कि भाजपा के राजनीति में, ये तो आपको मानना पड़ेगा, अभी जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, उसके जितना राजनीति और कूटनीति में पारंगत विपक्ष अभी है ही नहीं बिल्कुल। पासंग बराबर भी नहीं है। जब भी जो भी विपक्ष चाहता है करना, वो कुछ कर नहीं पाता, बल्कि वही करता है जो भाजपा उससे करवाना चाहती है। जो भाजपा अपने पीठ पर खींच कर लाती है विपक्ष को और वही खेलने पर मजबूर कर देती है। अब हुआ क्या मित्रों कि नीतीश जी तो भागे थे बीजेपी छोड़ करके आरजेडी में, आरजेडी के साथ जाकर के सरकार बनाया था। नीतीश जी का ये सोच था, ये शर्त भी थी या कंडीशन भी था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार का कि तेजस्वी को हम मुख्यमंत्री बना देंगे और आप हमें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनवा दो। तो इसी शर्त पे इन लोगों का गठबंधन हुआ। अब नीतीश जी का जो खेल था कि चंद विधायक लेकर के वो कभी लालू यादव को ब्लैकमेल कर रहे थे, कभी एनडीए को ब्लैकमेल कर रहे थे। कभी लालू को आंख दिखाते थे, कभी एनडीए को आंख दिखा देते थे। अब चूंकि नीतीश जी जब आरजेडी के साथ चले गए, इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए, इंडिया गठबंधन शामिल क्या, वो बनाया ही नीतीश जी ने था। तो भाजपा ने एक दांव चला। भाजपा ने ये एक अनाउंसमेंट कर दिया कि नीतीश जी के लिए एनडीए में नो एंट्री है। अब नो एंट्री का बोर्ड लग गया है, नीतीश जी एनडीए में कभी वापस नहीं आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी राजनीति थी, बहुत बड़ी गेम थी, चाल थी भाजपा की। अब इससे क्या हुआ कि नीतीश कुमार की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी थी, जो वो बार्गेनिंग करते थे भाजपा से और आरजेडी से, कि आरजेडी अगर उनकी बात नहीं मानेगा तो भाई हम भाजपा में चले जाएंगे, भाजपा उनकी बात नहीं मानेगी तो हम आरजेडी के साथ चले जाएंगे। अब चूंकि एक रास्ता ब्लॉक हो गया इनका, भाजपा ने एक रास्ता ब्लॉक कर दिया, इनको एनडीए की और इनकी अपनी असली औकात की पहचान कराने हेतु भाजपा ने ये दांव खेल दिया कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में नो एंट्री है। अब जैसे ही लालू यादव और इंडिया गठबंधन के लोगों को ये सब कुछ पता चला कि अमित शाह जैसी शख्सियत, भारत के गृह मंत्री और मोदी के खासम खास नंबर 2 पोजीशन के व्यक्ति, अगर ये कहता हो सार्वजनिक भाषण में कि नीतीश जी के लिए अब एनडीए में नो एंट्री है, तो इन लोगों ने समझ लिया कि नीतीश जी अब किसी काम के नहीं है, उनको जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। नीतीश जी जो कल तक कोबरा बने हुए थे, इन लोगों ने कोबरा को केचुआ समझ लिया कि अब नीतीश जी को जहां मोड़ेंगे, जैसे चाहेंगे, ये कर भी क्या सकते हैं। भाजपा में, एनडीए में तो इनकी नो एंट्री है, तो इनको झक मार के इंडिया गठबंधन के साथ ही रहना होगा और हमारे शर्तों पर रहना होगा। अब इंडिया गठबंधन के खेल शुरू हुआ, लालू यादव करिश्मा दिखाने लगे। जब पहली ही मीटिंग पटना में हुई, तो वहां नीतीश कुमार तो इस फेरा में थे कि हमें प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए और लालू यादव इसमें सहयोग करे। लालू यादव ने वहीं पर एक गेम खेल दिया। उन्होंने राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दूल्हा बनिए ना आप, हम सब बाराती चलेंगे आपके साथ। इसका मतलब उन्होंने स्पष्ट राजनीति खेल दिया वहां पे कि नीतीश बाबू का कोई वैल्यू नहीं है, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाए। सब कुछ नीतीश जी देखते रहे। इसके बाद बेंगलुरु में नीतीश जी की भारी बेइज्जती हुई। बेंगलुरु पहुंचने के पहले बड़े-बड़े पोस्टर होर्डिंग लग गए कि ये पलटू राम है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बेंगलुरु से मुंबई, दिल्ली, हर मीटिंग में इनकी छीछा लेदर जब होने लगी, तो नीतीश कुमार मजबूरी में सब कुछ सहते रहे, चूंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। दूसरा रास्ता भाजपा ने ब्लॉक कर रखा था।
पर भाजपा ने जब देख लिया कि नीतीश जी चारों तरफ से पस्त हो चुके हैं, अब इनके सामने कोई रास्ता नहीं रहा, तो भाजपा ने अपना नो एंट्री वाला बोर्ड उठा दिया। अब जैसे ही नो एंट्री का बोर्ड उठा, नीतीश जी सर पर पैर रख करके भागे एनडीए से। अब जब वो एनडीए को, इंडिया गठबंधन को जब ये पता चला कि नीतीश जी एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं और एनडीए ने अपना नो एंट्री का बोर्ड उठा लिया है, तो इंडिया गठबंधन, लालू यादव और कांग्रेस के हाथ पांव फूल गए। इतना तो तय है मित्रों कि नीतीश जी अगर लालू के साथ नहीं रहे, कांग्रेस के साथ नहीं रहे, तो एक सीट भी मिलना मुश्किल है उन लोगों को। बिहार से एक सीट भी नहीं मिलेगा, जिसका उदाहरण पिछला चुनाव है। पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में एक सीट भी नहीं ले पाए। तो ये ये जो खेल हुआ भाजपा की तरफ से, बहुत जबरदस्त राजनीति हुई, बहुत जबरदस्त कूटनीतिक खेल किया गया। नीतीश कुमार को उनकी असली औकात पता चल गई कि इंडिया गठबंधन में कोई हमको घास डालने वाला नहीं है। अगर हम संयोजक बन भी जाते हैं, मतलब फिर बाद में लालू यादव और कांग्रेस ने मिल करके इन्हें संयोजक बनाने की घोषणा कर दी कि नीतीश जी को ही संयोजक बनाया जाए और खड़गे को अध्यक्ष बना दिया जाए। नीतीश जी सारा खेल समझ गए कि ये लॉलीपॉप थमा दिया जा रहा है हमको, और जिस समय मान लो कि इंडिया गठबंधन की जीतने की तो दूर दूर तक कोई संभावना है ही नहीं, जीतना तो मोदी को ही, आना तो मोदी को ही है। अब नीतीश जी ने मंथन शुरू किया कि आना तो जब मोदी जी को ही है, तो हम संयोजक बन के भी क्या करेंगे। और अगर संयोजक बन भी गए, इंडिया खुदा ना खास्ते इंडिया गठबंधन जीत भी गया, तो प्रधानमंत्री ये लोग हमको बनने नहीं देगा किसी भी सूरत में। तो उन्होंने इंडिया गठबंधन का जो ऑफर था संयुक्त ये संयोजक का, उसको लात मार करके और फिर से एक फैसला लिया कि हमें बीजेपी में वापस आना है, और बीजेपी ही उनका असली और सही ठिकाना है। मित्रों, आप चाहे नीतीश कुमार को लाख कुछ कह लीजिए, घाघ कह लीजिए, पलटू राम कह लीजिए, पेट में दांत कह लीजिए, सब कुछ कह लीजिए, लेकिन एक बात है कि उन्हें भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता है। कोई भी किसी की मजाल नहीं जो नीतीश कुमार को भ्रष्ट राजनीतिज्ञ कह दे। तो एक जो स्वच्छ छवि का राजनीतिज्ञ है, उनका जो नेचुरल जगह है वो भाजपा ही है, एंड इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन में तो सीताराम येचुरी से एक पत्रकार ने पूछा कि आप 5 ऐसे भ्रष्ट लोगों का नाम बताइए जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं, भ्रष्ट राजनेता हैं। तो वो हंसने लगे, कहने लगे सीताराम येचुरी कि मुझसे मत पूछिए भाई। तो पूछा पत्रकार ने कि क्यों? तो बोला मैं तो उन्हीं लोगों के साथ हूँ, उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन कर रहा हूँ, तो उनका नाम कैसे ले लूं। तो ये हाल है। अब पटाक्षेप हो गई है, ड्रामा का खेल खत्म, पैसा हजम। नीतीश जी एक बार फिर से बीजेपी में, एनडीए में वापस आ रहे हैं। सब कुछ फाइनल हो चुका है। भाजपा के नेताओं के बॉडी लैंग्वेज बदल गए हैं, आरजेडी के नेताओं के बॉडी लैंग्वेज बदल गए हैं। सबका बॉडी लैंग्वेज टोटल चेंज हो गया है, और एक बार फिर से मोदी जी का जो 400 पार का नारा था, वो 450 पार अब हो जाएगा। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।